वेलकम बैक टू माउंट एम्पोरियम। दिस इज वसीम खान और आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ काफ़ी नया प्रोडक्ट नहीं है। इसकी कैटेगरीज को आपने ऑलरेडी देख रखा है, बट न्यू क्या है इसमें वो मैं बताता हूँ। इसकी बॉक्सिंग न्यू है, इसका जो मटेरियल्स है वो न्यू है, इसका जो स्ट्रक्चर है जिस वे में बना हुआ है ये वो नया है। बट अगर मैं बात करूँ कि वो प्रोडक्ट क्या है, और आप देख सकते हो इसका नाम है स्प्रिंग स्लाइसर। स्प्रिंग स्लाइसर का नाम देख करके आप लोगों के माइंड में वो क्लिक कर गया होगा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, ठीक है, और इसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या होने वाली है। और हम लोगों ने काफ़ी तरह के चॉपर्स देखे, स्लाइसर भी हम लोगों ने आपको दिखाया है वीडियो बना करके, लेकिन ये जो स्लाइसर है ये काफ़ी न्यू प्रोडक्ट है। और न्यू प्रोडक्ट होने के बाद ये चाइना से जो इम्पोर्ट होता है वो न्यू प्रोडक्ट है ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी इसके पिक्चर्स पे अगर अभी आप देख सको तो आप देखोगे ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट स्लाइसर है जो कि होने वाला है। तो मैं बिना भी देर के हुए अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ इस प्रोडक्ट की, स्प्रिंग स्लाइसर जिसका नाम है। और मैं इसकी अनबॉक्सिंग सबसे पहले करता हूँ। अनबॉक्सिंग शुरू करने के लिए मैंने सारी चीज़ें एक बार में ही निकल गई। आप देख सकते हो सबसे अहम जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूज़र मैनुअल, जो कि चाइनीज़ में है। सो यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश और हिंदी, व्हाटएवर द लैंग्वेज यू प्रेफर टू नो और टू रीड, दैट्स व्हाट यू कैन डू। इसके अलावा जो अगर मैं पैकेजिंग की बात भी करूँ तो आप देखो इसकी साइज़ देखो क्यों कितनी बड़ी है। तो आप समझ सकते हो जो फिजिकल प्रोडक्ट इस वक्त आप देख सकते हो हमारे हाथ में वो ये है। और अगर आप इसकी साइज़ देखो, विड्थ देखो, हाइट देखो, तो आपको समझ में आ जाना है कि अगर आप जो भी सैलड बना रहे हो या फिर फ्रेंच फ्राइज़ अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो आप कितने ईजिली से इसको चॉप कर सकते हो, स्लाइस में टर्न कर सकते हो, कितना ईजी होगा आपके लिए। क्योंकि ना आप नाइफ से काटो, दैट्स वेरी हेक्टिक प्रोसेस। बट अगर इस स्लाइसर का आप यूज़ करोगे तो कोई भी काम जो आप काटना चाह रहे हो, जैसे या तो आप सैलड बनाना चाह रहे हो, सैलड का शेप एंड साइज जो भी आप रखना चाह रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप अगर फ्रेंच फ्राइज़ बनाना चाह रहे हो तो वो आपको कि आपका एक स्टिक में होना चाहिए, और भी चीज़ें जो आप कर सकते हो। अब मुझे ना सबसे बड़ी जो स्पेशल लगी और जो सबसे मैं बात करूँ ना, क्योंकि मैंने एक चीज़ और देखा कि सैलड वगैरह काटने के लिए अमूमन बहुत सारे ऐसे स्लाइसेस है, बहुत सारे हैं। ये तो खैर लेटेस्ट है बट ये है। लेकिन मैंने एक चीज़ और नोटिस क्या किया मेरे माइंड में अभी, जब मैं सोच रहा हूँ यार कि क्या हो सकता है वो एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक स्पाइनिक आता है, ठीक है, स्पाइनिक का काटने के लिए, उसको धोने के लिए, काटने के लिए ना वो बहुत हेक्टिक हो, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं तो काटना नाइफ से, या एक ओल्ड ट्रेडिशन होता है गांव घर में जो काटा जाता है। बट अगर आप स्पाइनिक काटना चाह रहे हो ना तो ये ना बहुत अच्छा काटने के लिए स्लाइसर होने वाला है, बहुत बहुत बढ़िया। उससे सैलड के लिए और काफ़ी आप इसकी साइज़ देख करके ये तो पता चली जाएगा क्वांटिटी। तो खैर बहुत सारी बातें हो गई। अब चलिए मैं इसको सेटअप करके दिखाता हूँ आपको, और फिर मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, ये एक ब्रश भी है इसमें जो कि आप क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। ये इसके बकेट को आपको पीछे से ले करके आना है और यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो पीछे चला गया ये बॉक्स कंटेंट जो होकर के आती है। उसके बाद ये देखो आप, इसका ये कैप है, आप इस कैप से भी मुझे देख सकते हो इस वक्त, है ना। इस कैप को आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए पहले आप यहाँ पे ये माउंट करो और यहाँ पे इसको अप कर देना है, इसको आप ऊपर उठा देना। उसके बाद आप यहाँ पे इसको माउंट करके इसको आप डाउन कर दोगे तो ये फिक्स हो गया आपका। ये देख सकते हो कि आपका ये पीछे से बॉक्स फिक्स हो गया, आगे से ये इसके कैप फिक्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, और इसका
नाम एक्चुअली प्रेसिंग होल्डर है, ठीक है। आप मान लो अगर किसी चीज़ को आपने डाला, अगर मान लो मैं क्यूकम्बर की बात करूँ, कैरेट की बात करूँ, या और भी किसी चीज़ लाइक आपने अगर फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आपने पोटैटोज़ को अगर इसमें डाला है, तो वो अंदर जाकर के आप अपनी उंगली वहाँ पे तो नहीं लगा सकते हो ना, तो इसके लिए ये है, ठीक है। तो गैस इसके लिए ये है, आपको पुश कर दोगे आप, ये हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि आपको काम कैसे करना है। ये आप सबसे पहले आप यहाँ पे पुश करोगे, पुश करने के बाद ये आपको क्लॉकवाइज आपको हल्का ट्विस्ट करना, उसके बाद आपने छोड़ देना है। ये आप देखो ये ऑफ हो गई। उसके बाद आप अगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सारे ब्लेड्स लगे हुए हैं, काफी तरह के ब्लेड्स। एक सिंपल ब्लेड है, उसके नीचे जिग जैग ब्लेड्स भी हैं। तो आप देखो अगर कुछ भी काट रहे हो तो यू नीड टू प्रेस इट, ओके। आपको फिर ये कटता चला जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये प्रेस कर रहे हो और काफ़ी इजीली आप कुछ भी काट सकते हो, क्योंकि हमारे स्टूडियो में अभी कुछ है नहीं वैसा, क्योंकि वेजिटेबल्स होते नहीं है। अगर मैं क्लोज करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकोगे कि यहाँ पे ब्लेड है, और ब्लेड के अंदर देखो आप, एक स्ट्रेट ब्लेड है, यहाँ पे एक अप डाउन ब्लेड है। यहाँ पे एक्चुअली दो कैटेगरीज में अप डाउन ब्लेड है ना। मैं इसको, जिसकी सेटिंग्स आप यहाँ पीछे से देख सकते हो, यहाँ पे एक दिया हुआ है। आप इसको ट्विस्ट करोगे, घुमाओगे, 360 पे है, तो आप यहाँ पे घुमाओगे तो कुछ ब्लेड्स डाउन हो जाएंगी, कुछ ब्लेड्स अप रहेंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने आप किस तरह के स्लाइस बनाना चाह रहे हो पोटैटो से, ठीक है। और उसके फंक्शनैलिटीज़ हैं ये। चलो मैंने इसकी फंक्शनैलिटीज़ बता दी कि कैसे आपको क्या करना। उसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है ना, कि आप इसकी क्वालिटी कैसे चेक करोगे, तो मैं आपको बता दूँ ये कम्प्लीटली फुल्ली फाइबर है, ठीक है। फाइबर है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की फाइबर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप जब when you will get this product on your hand, then you will realize that you know it's heavy weight। अच्छा, आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो, ये फाइबर भी, ये भी कम्प्लीटली फाइबर है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कस के मार नहीं सकता। ये देखो आप, ये आप फाइबर देख सकते हो। ये फाइबर का बहुत अच्छी क्वालिटी की है फाइबर। आप इसको पर्सनली, प्रोफेशनली कहीं भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।